नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एनएस भारद्वाज। सुबह 8 बजे, थोड़ी थोड़ी ठंड भी हो रही है, सुबह 8 बजे आपके सामने उपस्थित हो चुका हूँ। सबसे पहले तो संभव कोचिंग क्लासेस सीकर में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और सबसे पहले जैसे अपन अपने वशिष्ठ सर बोलते हैं कि अटेंडेंस ले लेते हैं भाई, वैसे ही भाई देख लेते हैं कौन कौन उपस्थित हो चुका है। देखो भाई, स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, लेकिन उससे पहले कर लेते हैं गुड मॉर्निंग सबको। तो साहब अशोक गुर्जर जी मंडवारा है, गुड मॉर्निंग गुरु जी। गुड मॉर्निंग भाई अशोक गुर्जर जी। शायद मेरे हिसाब से आप नए स्टूडेंट हैं, तो यदि आप नए स्टूडेंट हैं तो मैं पहले ही बता दूं ये क्लास 3rd क्लास है टाइम एंड वर्क की, और कल 4th क्लास हो जाएगी टाइम एंड वर्क की, तो वो कंप्लीट होने पर आ जाएगा टॉपिक। तो इससे बढ़िया है कि आप फर्स्ट और सेकंड लेक्चर जो टाइम एंड वर्क का वो देख लेंगे तो शायद आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, मिंट्रा शर्मा जी गुड मॉर्निंग, बबीता शर्मा जी गुड मॉर्निंग, नरेंद्र कुमार सैनी जी गुड मॉर्निंग, अनीता कुमार जी गुड मॉर्निंग, कविता चौधरी जी गुड मॉर्निंग, अंजलि सैनी जी गुड मॉर्निंग, टीना जी गुड मॉर्निंग, प्रशांत मिश्रा जी गुड मॉर्निंग, रितु शर्मा गुड मॉर्निंग, मुकेश जी गुड मॉर्निंग। शायद मुकेश जी आप भी नए स्टूडेंट हैं। नरेंद्र कुमार सैनी जी गुड मॉर्निंग, विनोद जांगीर जी गुड मॉर्निंग, राज यादव जी गुड मॉर्निंग, अजय कुमार यादव गुड मॉर्निंग, अभिषेक जाट गुड मॉर्निंग। अभिषेक जाट जी शायद आप भी नए स्टूडेंट हैं, तो आप भी थोड़ा ध्यान दें इस चीज़ पर। 15 स्टूडेंट अभी तक अपने से जुड़ चुके हैं। अपन 1-2 स्टूडेंट और जुड़ जाएं, 5-7-10 स्टूडेंट और जुड़े हैं, उसके बाद अपनी क्लास को अपनी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लगभग अपनी क्लास में देखो कल अपना टॉप मोस्ट स्टूडेंट गए थे, 40 स्टूडेंट अपने साथ कल जुड़े थे, तो कोशिश करेंगे आज भी अपने साथ 40 क्या उससे भी ज़्यादा जुड़े। चलो भाई, अगर अपन बात करें तो साहब देखो अभिषेक जाट जी के बाद आया महेश गुर्जर जी, दिलपुरा जी का गुड मॉर्निंग आया है, घनश्याम जी हेलो सर, राधे 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 घनश्याम जी। अब देखो बात ही है, बिल्कुल विकास कुमार जी बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग भाई, वेरी गुड मॉर्निंग। अपन अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं भाई, अपन अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करते हुए सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब सबसे जो पहला क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन मैं बताऊंगा तुम्हें, अगला क्वेश्चन तुमको निकालना पड़ेगा। देखो मेरी बात को समझो। देखो कई बार क्वेश्चन में क्या आता है, ये वर्ड पे थोड़ा ध्यान देना, ये वर्ड पे थोड़ा ध्यान देना। क्या लिखा हुआ है? बारी बारी। क्या लिखा हुआ है? बारी बारी। गुड मॉर्निंग गुरुदेव, सुनील शिमला जी लिख रहे हैं बिल्कुल भी गुड मॉर्निंग जी। देखो यहाँ पे देखो बारी बारी लिखा हुआ है। देखो इस बारी बारी का मतलब होता है क्या? जैसे मान लो मैंने कहा बारी बारी का मतलब होता है ए, यदि 2 बंदे हैं तो पहला यदि ए ने काम किया ना, एक दिन, मान लो एक दिन ए ने काम कर लिया, तो दूसरा जो दिन है वहां पे बी काम करेगा, ए नहीं करेगा। क्या ठीक है मेरी बात? फिर जब तीसरा दिन आएगा ना तो बी नहीं करेगा, ए वापिस आ जाएगा, तो फिर ए ने एक दिन काम किया, फिर बी ने एक दिन काम किया। मतलब जब बी करेगा तो ए एब्सेंट रहेगा और ए करेगा तो बी एब्सेंट रहेगा। क्या ठीक है मेरी बात? बिल्कुल भाई। तो बात ये है मेरे कहने की, तो देखो बारी बारी काम हुआ, पहले ए ने किया तो फिर बारी आई बी की, फिर ए ने किया तो फिर बारी आई बी की, इस तरीके से। बिल्कुल भाई। अब देखो मेरी बात समझो, यहां पे बोल रहे हैं कि साहब एक बात को थोड़ा समझना, यदि मैं ए और बी दोनों को मिला दूं तो देखो यहां पे ए ने जितना काम किया और बी ने कितना काम किया, उसमें दिन कितने लग रहे हैं? क्या सर 2 दिन लग रहे हैं। मतलब अगर बारी बारी काम कर रहा है ना, तो अगर दोनों मिलकर कोई भी काम कर रहे हैं ना तो उसमें एक दिन नहीं लग रहा। हमेशा अपन क्वेश्चन निकाले उसमें एक दिन लग रहा था, यहाँ पे 2 दिन लगेंगे साहब। देखो क्वेश्चन करता हूं उसके अनुसार थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो समझते हैं, वहां पे बोला गया ए और बी किसी काम को 15 और 30 दिन में करते हैं। सबसे पहले तो अपना डायग्राम का काम है, तो साहब इसका लघुत्तम आया 30, 15 दूनी 30 और 30 एकम 30। ये है इनका एक दिन का काम, या क्षमता बोल लो, इफिशियंसी बोल लो, और ये है इसका टोटल काम। मतलब टोटल काम अपन को करना है 30 करना है। अब देखो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो आगे क्या लिख रखा है, दोनों ने बारी बारी से एक एक दिन के लिए कार्य प्रारंभ किया। दोनों ने मतलब क्या हो गया? बारी बारी से। बारी बारी मतलब पहले ए का टर्न आया तो फिर बी का टर्न आया। क्या मेरी बात ठीक है? और इस तरीके से आगे चलेगा ए बी। क्या ठीक है? तो बारी बारी से एक एक दिन, तो मतलब एक दिन इसने किया और एक दिन इसने किया। क्या ठीक है? क्या ए का काम कितना है? क्या सर ए एक दिन में 2 काम करता है, देखो ये रहा, और बी एक दिन में 1 काम करता है। तो मुझे बताओ अगर दोनों ने मिलकर क्या 3 काम किए हैं क्या? तो 3 काम किए हैं दोनों ने मिलकर। क्या ठीक है? क्या और इन दोनों को टाइम कितना लग गया? 2 दिन लग गए। क्या मेरी बात ठीक है? 2 दिन में 3 काम हुआ है, तो आगे भी तो काम ऐसे चलेगा। तो देखो पहले कार्य किसने प्रारंभ किया था? ए ने। बिल्कुल ए नहीं किया। यहां पे देखो पूरा काम कितने दिन, पूरा काम है कितना? क्या सर 30 है। यहां पे अगर 3 काम 2 दिन में हो रहा है तो मैं एक काम की अगर मैं बात करूं तो कितना? 2/3 दिन। क्या
और बात कितने दिनों की आई, क्या सर 30 काम की आई, सॉरी, तो 30 काम की आई, तो आंसर कितना आ गया 2/3 इंटू 30 साहब, 3 दाएं का 30, 10 दूनी 20, कितने दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा, 20 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। ये है अपना एक क्वेश्चन छोटा सा। अगर ये क्वेश्चन क्लियर है ना तो जल्दी से अब अगला क्वेश्चन निकाल दो, फटाफट निकालो अगला क्वेश्चन, क्योंकि समझ में आ गया होगा, क्योंकि एकदम बेसिक से समझाया। जल्दी से अगला क्वेश्चन निकालेंगे, फटाफट निकालो, फटाफट अगला क्वेश्चन निकालो। बिल्कुल भाई, ये देखो यहाँ पे, अरे मेरे ही नाम राशि कोई आया हुआ है एन एस भारद्वाज, देखते हैं 20 आ रहे हैं इनके आंसर। घनश्याम जी, के वी चौधरी जी 20, अनीता कुमार जी 20, अंजलि सेन जी 20, सुनील शिमला जी सी बता रहे, मिंटा शर्मा बिल्कुल सही है भाई। जल्दी से आंसर निकालेंगे, फटाफट निकालेंगे थोड़ा। बिल्कुल भाई, जल्दी से आंसर निकालेंगे इसका, फटाफट निकालो थोड़ा। जल्दी निकालो। आंसर नहीं आया भाई अभी तक, जल्दी से निकालेंगे, फटाफट निकालो। और नहीं आए तो सीधा कमेंट में लिखो, नहीं सर हमें आना आंसर नहीं आ रहा, आप बता दीजिए। ए आंसर आ रहा है भाई, सुनील शिमला जी ने ए आंसर दिया है, अभी चेक करेंगे ए आंसर है या नहीं है। भाई केवी चौधरी जी भी 24 आंसर दे रही है, सुनील शिमला जी भी 24 आंसर दे रहे हैं, चेक करेंगे भाई। बिल्कुल भाई, अंजलि सैनी जी भी 24 आंसर दे रही है, तेज लाटा जी ए आंसर दे रहे हैं भाई। चलो भाई चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। देखो बात यह है कि साहब, चेक कर लेते हैं भाई। देखो वहां पे क्या बोला गया, बिल्कुल ए भाई, अनीता कुमार जी ए आ रहा है, बिल्कुल भाई। देखो आज मैं थोड़ा तेज नहीं बोल पाऊंगा, थोड़ा सा गले में दर्द है। ए बी और सी जो है वो 18, 24 और 36 दिन में काम करता है। सबसे पहले तो अपना डायग्राम पढ़ना चाहिए। तो साहब अगर मैं इसकी बात करूं तो साहब इन, बिल्कुल भाई निर्मल सैनी जी गुड मॉर्निंग, थोड़ा लेट है आप। इन तीनों का लघुत्तम लूंगा तो कितना आएगा, 18 चौके 72, 24 3 72, 36 दूनी 72 होता है साहब। 18 चौके 72, 24 3 72 और 36 दूनी 72, ये इनका एक दिन का काम है। ठीक है, यहां पे ये है इनका टोटल काम। मुझे बताओ उसने क्या बोला, क्वेश्चन को पढ़ो कि साहब पहले दिन सी ने काम किया, दूसरे दिन बी ने किया और तीसरे, तीन बंदे हैं तो तीनों करेंगे, सीधी सी बात है। पहले दिन सी ने, मतलब एक दिन सी का हो गया, फिर एक दिन किसका हो गया, बी का हो गया, फिर एक दिन किसका हो गया, ए का हो गया, फिर बाद में वापस सी आ गया। देखो फिर चौथे दिन सी आ गया, तो वापस सी बी और यही गाड़ी चलती रहेगी। तो मुझे बताओ सी एक दिन में कितना काम करता है, कि सर 2 काम करता है। देखो ये रहा, बी 3 करता है और ये 4 करता है। तो साहब 1 2 और 3 कितने दिन लग गए, 3 दिन लग गए। और काम कितना हुआ, 4 5 6 7 8 9, 9 तो हुआ काम, और दिन कितने लगे, 3। तो एक काम को करने में दिन कितने लगेंगे, 3/9 दिन। तो साहब काम करना कितना है, कि सर 72 करना है। तो 72 काम करने में कितने दिन लगेंगे, तो 3/9 इंटू 72, 9 8 72, क्या 8 3 24, कितने दिन लग जाएंगे, कि सर 24 दिन लग जाएंगे। बात खत्म हुई। सुपेरी घनी घनी राम राम जी, कुछ जी बिल्कुल राम राम भाई, बात समझ में आ गई होगी। अगर आ गई हो तो देखो ये वाला क्वेश्चन निकालो, जल्दी से निकालो, फटाफट निकालो ये वाला क्वेश्चन, जल्दी से निकालो फटाफट ये वाला क्वेश्चन निकालो।
कुमार साहब आ चुके हैं, के पोजीशन है, बढ़िया है कुमार साहब जी, बहुत अच्छी पोजीशन है। बहुत अच्छी पोजीशन है साहब। गुड मॉर्निंग सर जी, राय सिंह जी सोनी, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। हितेश लाठा जी ने आंसर दिया है, सी आ रहा है, चेक करेंगे भाई आंसर सी है या क्या है, चेक करेंगे भाई आंसर सी है या कितना आएगा। बिल्कुल भाई, सी 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 बता रहे हैं रणवीर सैनी जी। शिमला, सुनील शिमला जी ए बता रहे हैं, सुनील शिमला जी भाई 15, मतलब ए मतलब 15 बता रहे हैं। इसको देखो चेक कर लेते हैं एक बार, और चेक करने के बाद देखते हैं भाई क्या है क्या नहीं है। देखो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे ए बी और सी ने काम किया है, पहली बात तो ये। बिल्कुल भाई अंजलि सैनी जी चेक करेंगे, देखो किसी का 15 आ रहा है, किसी का 20 आ रहा है, चेक करेंगे। हितेश लाठा जी ने अपना मैसेज डिलीट कर दिया, हो सकता है उनका गलत हो। देखो भाई 20, 30 और 60 लघुत्तम लेते हैं, लघुत्तम आया कितना 60, 20 दिए 60, 30 दूनी 60, 60 एकम 60, ये इनका एक दिन का काम है और ये इनका टोटल काम है। क्या मेरी बात ठीक है? अब देखो आगे बढ़ते हैं, देखो 20 आंसर भी आ रहा है, 15, चलो अभी चेक करते हैं। देखो उसने क्या बोला, ए कितने दिनों में काम खत्म कर लेगा यदि बी और सी प्रत्येक तीसरे दिन, मतलब तीसरे दिन का मतलब क्या हुआ, पहले दिन तो ए ने काम किया, दूसरे दिन बी ने काम किया, सॉरी ए ने काम किया, एक दिन और लग गया, और जब तीसरा दिन आया, पहला दिन बीत गया, दूसरा दिन बीत गया, तीसरा जैसे ही दिन आया तो बी और सी भी आ गए, मतलब ए बी और सी तीनों ने मिलकर किया है साहब, ठीक है। क्योंकि यदि बी और सी प्रत्येक तीसरे दिन काम में उसकी सहायता करते हैं, मतलब ए तो है ही और बी और सी और सहायता करने आ गए, तो यहां पे एक दिन और लग गया। क्या सही है तीनों का? तो ए का एक दिन का काम 3, ए का एक दिन का काम 3, और ए बी सी का 3, 4, 5 और 1 6, तो साहब 3 दिन में 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 काम हो रहा है कितने दिन में? कि सर 3 दिन में। काम कितना करना है 60, तो एक काम को करने में 3/12, तो साहब 60 काम करने में 3/12 इंटू 60, 12 पंजू 60, 5 दिए 15 आंसर आएगा साहब। कितना आंसर आएगा? 15। यदि डन है 15 आएगा साहब, 20 नहीं आएगा, 15 आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि तुमने पता है क्या किया, तुमने पता है क्या किया होगा, ए ए और यहां पे केवल बी सी लिख दिया होगा, या तो चेक करो, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल 15 आएगा साहब। हितेश लाठा जी का आंसर वापिस आ गया है ए 15। रितु सैनी जी सी नहीं आएगा। यदि बात क्लियर है तो यस सर लिख दो ताकि आगे बढ़े, बात यदि क्लियर है तो यस सर लिख दो, आगे बढ़ते हैं। पंद्रह होगा, बिल्कुल 6 कम ही होगा, 5 होगा साहब कम। चलो बिल्कुल भाई, तीसरा जो दिन है ना, तीसरे दिन में देखो उसने क्या बोला, बी और सी प्रत्येक तीसरे दिन उसकी सहायता, अरे मैं ए की मतलब मैं ए हूं तो मेरी सहायता करने के लिए बी और सी और आगे, तो तीनों ही मिलकर कर रहे हैं ना। यस सर, बिल्कुल सर, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भाई समझ में आ गया, तो अपन आगे बढ़ते हैं वापिस से। अब देखो मेरी बात को थोड़ा समझना, अब ये जो बात है क्वेश्चन में, अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन जब समझेंगे, वो सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा कोई मुझे बताएगा क्या, ये बढ़ई का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? कोई कहता है सर इंग्लिश नहीं हिंदी में बोला करो, या इंग्लिश में है ना समझ में नहीं आता, तो बढ़ई का मतलब बताना एक बार, कोई बढ़ई का मतलब बता सकता है क्या? मैं भी देखता हूं कितना हिंदी में आप निपुण हैं, जल्दी से बताओ, बढ़ई का मतलब पता है क्या? देखो अब मेरे साथ 26 जने जुड़ चुके हैं, और 26 जने मुझे ये बताएंगे कि आपको बढ़ई का मतलब पता है क्या? खाती, अरे वेरी गुड भाई, कारपेंटर होता है भाई, खाती होता है, ठीक है। तो मेरी बात समझना,
बिल्कुल भी खाती होता है, बिल्कुल भी। महेश गुज्जर जी, दिलपुरा खाती, विकास कुमार खाती, घनश्याम जी खाती, बिल्कुल भी खाती होता है। अब देखो मेरी बात को थोड़ा समझना, मैंने क्या बोला कि साहब अपन को 12 जो खाती हैं या 12 जो बढ़ई हैं, 12 जो कारपेंटर है, 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 460। अब देखो ये सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन मैं यहां से ये वाला क्वेश्चन करा रहा हूं, एग्जाम में कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। जहां से क्वेश्चन आएगा वो मैं क्लियर करूंगा। देखो थोड़ा सा वहां पे ऐसे बोलेगा, एक ठेकेदार एक काम को करने का ठेका लेता है, यदि वो है ना 300 दिन में काम बनाने का, मतलब कि कोई बिल्डिंग को बनाने का ठेका लेता है, लेकिन 50 दिनों बाद में वो काम को देखने जाता है तो काम का 1/5 हिस्सा ही पूरा हुआ रहता है। यदि उसको टाइम पर काम करना है या टाइम से पहले काम करना है तो कितने और कारीगर उसको ऐड करने पड़ेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। तो यहाँ पे समझते हैं, ये देखो सिंपल सा है, सब जानते होंगे, एमडीएच मसाले होते हैं ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये। एमडीएच बराबर एमडीएच, क्या ठीक है? बिल्कुल लकड़ी का काम करने वाला। अब देखो केवी चौधरी 1380, बिल्कुल भाई। देखो आंसर की तो बात सिंपल सी है, एम डी एच अपॉन डब्ल्यू अपॉन एम डी एच अपॉन डब्ल्यू। मेरी बात को थोड़ा समझना। देखो एम मतलब होता है मैन, कितने आदमी काम किए। डी मतलब होता है डे, कितने दिन काम किए। एच का मतलब होता है आवर्स, कितने घंटे काम किए। डब्ल्यू का मतलब होता है वर्क। देखो एक कई बार देखो तुम्हारे किताब में बस इतना ही फॉर्मूला दिया हुआ रहता है, लेकिन यहाँ पे एस और जोड़ सकते हो तुम, नीचे गुणा एस भी कर सकते हो। एस का मतलब होता है सैलरी, मतलब कितनी तनख्वाह, वेतन कितना मिलेगा उसको, ठीक है। एमडीएच अपॉन डब्ल्यू इंटू एस, बात खत्म हो गई होगी, ठीक है। अब देखो मेरी बात समझो, एम डी एच अपॉन डब्ल्यू इंटू एस बराबर एम डी एच अपॉन डब्ल्यू इंटू एस। अब मेरी बात समझो, 12 है तो आदमी कितने हो गए 12, ठीक है। 6 घंटे हैं, क्या घंटे दिन नहीं है, दिन नहीं है तो नहीं है, छोड़ दो, ठीक है। घंटे कितने हैं 6, और प्रतिदिन काम करके कितनी कुर्सियां, काम देखो वर्क, वर्क डब्ल्यू है क्या नीचे, तो ये कितनी कुर्सियां बना रहे हैं 460, ठीक है। और दिन कितने लग रहे हैं, देखो दे रखे हैं दिन आगे 240 दिन। अब अगर मैं बात करूं तो उसने बोला 18 बढ़ई, तो 18 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन 360 दिनों तक काम करके कितनी कुर्सियां, क्या वर्क बोल दिया गया, वर्क मतलब डब्ल्यू निकालना है। जल्दी से भी इसको वज्र गुणा करेंगे और जल्दी से आंसर निकाल के मुझे बताएंगे भाई, जल्दी से आंसर निकालेंगे। वैसे काटने में दिक्कत नहीं होगी, बताऊं कैसे। देखो देखो 12 एकम 12, 12 तीय 36, ठीक है क्या। 0 से 0 गया, 3 अट्ठे 24, 8 से 8 गया, 6 ती 18, तो डब्ल्यू आ गया 460 इंटू 3, 6 ती 18, 4 ती 12 13, कितना आ गया साहब 1380 जो है वो क्या बना लेगा, कुर्सियां बना लेगा। बात खत्म हो गई यहाँ पे, ठीक है। अब जल्दी से आप एक काम करो, अगला क्वेश्चन निकालो, जल्दी से अगला क्वेश्चन निकालो, फटाफट निकालो अगला क्वेश्चन, क्योंकि धीरे धीरे आप लेवल बढ़ने वाला है साहब। मैंने कहा था ना पहले धीरे लेवल होता है फिर बढ़ जाता है। अब जल्दी से इस क्वेश्चन को निकालेंगे और आंसर बताएंगे। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे, जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल भाई राय सोनी जी 1380। अब इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से निकाल लो। जल्दी से इसका आंसर निकालेंगे भाई, फटाफट निकालेंगे। बिल्कुल सुनील सैन जी गुड मॉर्निंग ये फ्रेंड्स। तो आप क्वेश्चन का आंसर निकालें, 8 आ रहा है भाई, 8 आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात मुझे लग रही नहीं है यहाँ पे। देखो कैसे समझाता हूँ, क्लियर करता हूँ थोड़ा सा। कह रहा क्या है कि साहब एम डी एच अपॉन डब्ल्यू है अपना, तो अभी देखो जो क्वेश्चन काम के है ना वो आ जाएंगे अपने आप। अभी एम डी एच अपॉन डब्ल्यू, 80 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन 16 दिनों तक काम किया, ठीक है साहब। डब्ल्यू नहीं दे रखा, एक काम किया एक मान लो, ठीक है। और वहां पे उसी काम को, उसी काम मतलब वही एक काम को कितने घंटे में 64 व्यक्ति 15 दिन कितने घंटे नहीं पता साहब, निकाल लो यहां से कितना आ रहा है भाई। डी आंसर बता रहे हैं 8 आ रहा है, तो साहब यहां से एक्स का आंसर कितना आ जाएगा 8। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो, अब जल्दी से इस क्वेश्चन को निकालो, जल्दी से इस क्वेश्चन को निकालो।
बिल्कुल इसका जल्दी से आंसर निकालो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पहले मैं सिंपल ही ले रहा हूं, बाद में थोड़ा सा हार्ड लूंगा, पहले जल्दी से इन क्वेश्चन को निकालो, जल्दी से इसका आंसर निकालो, फटाफट निकालो। कोई बात नहीं घनश्याम जी, नेट अगर बेकार चल रहा है तो वीडियो खत्म होने के बाद देख लेना। देखो भाई, किसी का 8 आ रहा है, किसी का 10 आ रहा है, ठीक है, किसी का 8 आ रहा है और किसी का 10 आ रहा है। देखो मेरी बात समझो, एम डी एच अपॉन डब्ल्यू, क्या मेरी बात ठीक है? मैन कितने हैं? देखो उसने क्या बोला, 5 व्यक्ति, क्या ठीक है? दिन कितने? 8 दिन, और कितने घंटे? 7 घंटे, कोई भी काम कर रहा होगा, ठीक है। काम को 4 दिनों में खत्म करने के लिए, दिन कितने खत्म करने हैं? 4, ठीक है। 2 व्यक्ति और लगाए गए, मतलब 2 व्यक्ति और आ गए, मतलब 5 तो पहले थे, अब कितने आ गए? 2 और आ गए, तो 7 हो गए क्या व्यक्ति? क्या सर बिल्कुल सही है, 7 व्यक्ति हो गए। तो उन्हें प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा? तो 7 घंटे बटा 1, चलो ठीक। 7 से 7 के, मेरी बात को समझना, 4 दूनी 8 क्या, और 7 से 7 गया क्या, x का मान कितना आ गया? 10। अब देखो मेरी बात को थोड़ा समझना, थोड़ा समझना, क्या कि आंसर तो 10 आया, कितने घंटे काम किया आ जाए, तो उन्हें प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा, तो x का मान तो 10 ही है, नो डाउट सही है। यदि यहां पे ये ऐसे पूछ लेता, पहले की अपेक्षा व्यक्ति ज्यादा आने पर प्रतिदिन कितने घंटे काम बढ़ा, तो मतलब कहने का मतलब यहां पे देखो 7 घंटे प्रतिदिन ले रहा था, यहां 10 आएगा, सीधी सी बात है, 3 घंटे प्रतिदिन बढ़ गया। ये क्वेश्चन एग्जाम में कभी आता नहीं है, लेकिन फिर भी चेक करेंगे भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब जल्दी से इस क्वेश्चन को भी निकाल लो, बस ये लो लेवल का, सबसे लो लेवल का, अब ये यहां तक ही क्वेश्चन है, उसके आगे अपन आगे बढ़ेंगे। ये बोल रहे हैं सॉरी सर, अगर जवाब लेट आए तो नेट प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है घनश्याम जी, मैं यहाँ पे देख रहा हूं, देखो अनीता कुमार जी 10, संतोष कुमार जी 10, नरेंद्र कुमार जी 10, मिंटा सर पहले वाले का है, कोई बात नहीं। महेश गुजर जी दिलपुरा 10, राय सोनी जी 10 दे, केवी चौधरी एनटीपीसी का नाइट बैच कब से स्टार्ट होगा? सर बिल्कुल होगा, हमारी टेक्निकल टीम से गुजारिश है बता दिया जाए कि यहाँ पे कितने स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन करा दिया है। मैंने पहले ही बोला था 50 स्टूडेंट नहीं है तब तक कोई बैच नहीं। जल्दी से इसका आंसर देंगे, क्योंकि यहां पे देखो खर्च भी दे रखा है, एक तरीके से सैलरी मान लो, इनकम भी दे रखी है, रुपए भी दे रखे हैं। देखो भाई, एम डी एच अपॉन डब्ल्यू इंटू एस, 8 आ रहे हैं भाई, एम डी एच अपॉन डब्ल्यू इंटू एस, 6 बर्नर आदमी मान लो, 6 बर्नर 6 घंटे 8 दिनों तक खर्चा लगा रहे हैं 450 रुपए, तो 625 रुपए की अगर बात की है, 5 घंटे और 10 दिन अगर कर रहा है तो कितने बर्नर? लो साहब निकाल लो जल्दी सी, खत्म राम कहानी हो गई यहाँ पे। तो 25 दूनी 50, 25 25 जा 625, 2 चौके 8, 5 निम 45 और 55 25, 18 पंजू 90, 6 तिये 18, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, साहब एक्स का मान कितना आया? 8 आया। डन हो गई, खत्म हो गई राम कहानी। अब देखो, अब आता है अपने वहां काम की चीज, यहां पर लिख रखा है 8 पुरुष किसी काम को 12 दिन में,
8 पुरुष किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, 6 दिन काम करने के बाद, मतलब 6 दिन काम हो गया है, 4 और पुरुष काम पर लगाए जाते हैं, तो शेष काम कितने दिनों में समाप्त होगा। ये इसका भी सबसे लो लेवल है। देखो समझो, 8 पुरुष है, 8 आदमी है, ठीक है, 8 पुरुष ऐसे समझो, पी मान लो, कोई दिक्कत नहीं, पुरुष है, किसी काम को 12 दिनों तक किया, तो 12 × 96, टोटल काम कितना हो गया, 96 काम होता है। मतलब 8 दिन यदि कोई व्यक्ति काम पे लगे ना और 12 दिन तक काम करे तो टोटल काम कितना हो जाता है भाई। तो ये तो हो गया पुरुष, कितने बंदे हैं, ठीक है, कितने दिन काम किया, तो क्या आ गया, टोटल काम आ गया, ये आ गया टोटल काम, ठीक है। उसने बोला 6 दिन काम करने के बाद 4 और पुरुष आगे, मतलब 6 दिन तक तो काम ये 8 पुरुषों ने किया है, तो 8 पुरुष यदि 6 दिन तक लगातार काम करेंगे तो क्या 48 काम तो हो गया। 96 अगर टोटल काम है तो 48 काम तो हो गया, तो अभी भी 48 बच गया क्या, सही है। उसने बोला कि साहब 6 दिन काम करने के बाद, तो 8 आदमियों ने 6 दिन काम किया, 48 काम तो हो गया, 4 और पुरुष काम पर आ गए, तो 8 के साथ 4 और आ गए, तो 12 हो गए क्या। तो मुझे बताओ दिन कितने लगेंगे, अभी भी 12 चौके 48, दिन कितने लगेंगे, अभी भी 4 दिन लगेंगे। बिल्कुल भाई डी आंसर है, 4 दिन लगेंगे। आज बहुत सिंपल क्वेश्चन करा रहा हूं, टेंशन ना लो, जल्दी से भाई इस क्वेश्चन को निकालेंगे, जल्दी से इस क्वेश्चन को निकालेंगे। धीरे धीरे बढ़ रहा हूं, तुम टेंशन मत लो। देखो धीरे धीरे बढ़ रहा हूं, ये देखो धीरे धीरे बढ़ रहा हूं, तुम्हें दिख रहा होगा लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है, टेंशन ना लो। ये देखो लेवल बढ़ेगा, टेंशन ना लो। देखो किस तरीके से बढ़ रहा है, टेंशन मत लो, बस ये वाला क्वेश्चन निकालो जल्दी से। देखो भाई एनटीपीसी नाइट बैच में अभी तक कुल 36 स्टूडेंट ने रजिस्टर किया है, जैसे ही कुल 50 स्टूडेंट होंगे बहुत शानदार नाइट बैच शुरू कर दिया जाएगा। बिल्कुल भाई, तो इसके लिए आपको प्रयत्न करने पड़ेंगे सर, आपको 2 जनों को बताना पड़ेगा, और साहब की वहां पे एनटीपीसी का फुल्ली बेस्ड ऑन एनटीपीसी बैच स्टार्ट होने वाला है। नाइट बैच चलेगा 7 से 8, 8 से 9 मान लो, वो बैच चलने वाला है। उसके बाद तुम्हें अगर वहां पे अगर बढ़िया नहीं लगे ना तो भाई स्किप मार देना चाहिए, लेकिन वहां पे इतना बढ़िया मैटर तुम्हें मिलने वाला है, ये मेरी गारंटी है। और इतना बढ़िया मैटर मिलेगा जो एग्जाम में आएगा उसी लेवल पे, ऐसे नहीं कोई बहुत हाई लेवल का पढ़ाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो मैटर एग्जाम में आएगा उसी मैटर के हिसाब से। वहां पे एग्जाम देने जाओगे ना, जब आंसर की टिक मारोगे ना तो हमें याद करोगे, पक्का संभव को याद करने वाले हो, ठीक है। तो जल्दी से भाई यहाँ पे 36 स्टूडेंट है, ये जैसे ही 50 हो जाएंगे हम भाई सीधी सी बात है एनटीपीसी का बैच चालू कर देंगे। तो अभी भी 14 स्टूडेंट की कमी है, तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें और लोगों को जोड़ने की कोशिश करें भाई, ठीक है। यहाँ पे नीचे लिंक भी दे दिया, उस पर क्लिक भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे आंसर आ रहा है 4 12 6 12। अब देखो समझना, 6 और 12 आ रहा है, समझो 12 यदि लोग हैं और 12 दिनों तक काम करेंगे तो 144 होता है टोटल काम, टोटल वर्क है, ठीक है। यदि 6 लोग 6 दिन काम करके, 6 लोग थे उन्होंने 6 दिन काम किया तो 36 काम तो हो गया, क्या 36 काम हो गया साहब। 6 8 और 6 14, 108 काम अभी भी बच गया, 108 काम अभी भी बच गया। फिर उसने क्या बोला कि साहब छोड़ देते हैं, मतलब 6 आदमियों ने छोड़ दिया। एक बात बताओ, 12 में से 6 चले गए तो अभी भी तो 6 बाकी हैं, तो काम कितने दिन होने में अतिरिक्त कितने दिन लगेंगे। तो मुझे बताओ यहाँ पे एक्स और कितने दिन लगेंगे, 108 में किसका भाग दे दो, 6 का, 6 कम 6 4, 6 8 48, कितने 18 लगे क्या। अरे सिंपल सी बात है, देखो 6 लोग, हो सकता है ऑप्शन नहीं हो तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो मेरी बात समझो, 12 लोग किसी काम को 12 दिनों में करते हैं तो 12 12 144 क्या। यदि 6 लोग 6 दिन काम करके छोड़ दिए, 6 लोगों ने 6 दिन काम किया तो 36 काम हो गया, क्या अरे 8 6 14 13 में से 3 गया 10 हो गया। उसने क्या बोला, छोड़ दिया, तो काम को खत्म करने होने में अतिरिक्त कितने दिन लगेंगे। मतलब क्या हो गया कि साहब एक्स का, अब ये नहीं बोल रहा है कि कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, तो साहब 18 आ गए। एक बात बताओ, पहले वो काम कितने दिनों में हो रहा था, देखो 12 दिनों में हो रहा था जब 12 आदमी थे, लेकिन टुकड़ों में जब उन्होंने काम किया तो दिन अब कितने लग रहे हैं, 18। तो साहब कितने दिन अतिरिक्त लगे, 6 दिन अतिरिक्त लगे। तो आंसर कितना आ गया, साहब डन, खत्म राम कहानी। सर अतिरिक्त पूछ रहे हैं 6, बिल्कुल 6 आएगा, बिल्कुल भाई 6 आएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है।
दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बिल्कुल भाई, बात क्लियर है। अब देखो, अब तुम्हारे सामने ये क्वेश्चन है, अब तुम्हारे सामने ये क्वेश्चन है भाई, जल्दी से निकालो इसका आंसर। चलो इसकी एक ट्रिक भी बताऊंगा। ट्रिक तो क्या है, वो वही मेथड ही है, लेकिन बताऊंगा। डन है, पक्का क्लियर करेंगे। जल्दी से इस क्वेश्चन को निकालो। इसके अगला क्वेश्चन तुम ही निकालोगे। इसके अगला जो क्वेश्चन है ना, वो तुम्हें होमवर्क है तुम्हारे लिए। कल आते ही वही डिस्कस करूंगा। पहले इसके अगला क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है। सही होगा बिल्कुल रहते सनी जी, सही होगा। ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा और इसके अगला क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है। थोड़ा सा अटपटा है लेकिन होमवर्क है तुम्हारे लिए, ये मान लो, और वो तुम ही निकालोगे। देखो एनटीपीसी का 70 दिनों का अपना बैच है, 70-75 जो भी लगेंगे, लेकिन लगभग 70 दिनों में अपन करेंगे इस सिलेबस को। और आज उसका 21वां दिन चल रहा है, मतलब 50 दिन और बाकी है। तो मुझे 50 दिन और झेलने वाले हो। जल्दी से इसका आंसर बताएंगे भाई। 300 आ रहा है भाई, यहां पे 100 भी आ रहा है। राय सिंह सैनी जी बोल रहे हैं 300, यहां पे सुनील सैनी जी बोल रहे हैं 100। अरे वही MDH/W लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से निकालो, क्योंकि अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है और वो तुम्हारे लिए होमवर्क ही है भाई। स्क्रीनशॉट ले लेना अगले वाले क्वेश्चन का। सो आ रहा है भाई ममता वर्मा जी का। देखो मेरी बात को थोड़ा समझो, इसका एक तरीका और है। देखो MDH/W तो लग जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, बराबर है MDH/W। देखो 150 दिन का ठेका लिया, इसको एक बार भूल जाओ। कितने बंदे लगाए 200, तो मैन तो कितने लगे 200, क्या ठीक है। कितने दिन 50 दिनों में, तो 50 दिन लगे, तो जो भी घंटे तो पता ही नहीं है, लेकिन काम का कितना भाग हो गया 1/4, तो काम 1/4 हुआ गया। बात सही है। फिर उसने बोला तो पूरे काम को समय पर करने के लिए, पूरा काम जितना भी है, जितना भी पूरा काम है उसको समय पर करने के लिए, समय मतलब वही 150 दिन, तो 150 में से 50 दिन तो गए क्या, तो 100 दिन बचे। तो दिन कितने बचे 100, तो साहब अतिरिक्त जैसे 200 बंदे तो लगा रखे हैं क्या, तो उसमें मान लो x बंदे और लगा दिए उसने, तो 200 प्लस x बंदे, कितने और बंदे लगाए, देखो कितने अतिरिक्त कामगार लगाए, तो 200 तो थे, उसमें x बंदे और मिला दिए। 150 दिन में काम होना था, और अपने 50 दिन तो जा चुके हैं, 50 दिनों में 1/4 काम हुआ, तो 50 दिन जा चुके, तो 150 में से 50 दिन गए, 100 दिन बच गए। और काम कितना बच गया, अरे टोटल काम 1 होता है, 1 में से 1/4 चला गया, 1/4 तो हो ही गया, तो कितना बच गया 3/4। इसको सॉल्व करो और x का आंसर निकालो। अब मैं बताता हूं तुम्हें सीधा तरीका, बात यही है, आना यही है तरीके से, लेकिन समझो इस क्लास को क्या बोलना चाह रहा हूं। देखो देखो, अब तुम MDH याद करते थे ना, MWD याद कर लो, क्योंकि बहुत काम आने वाला है। MWD याद कर लो, इसको MDH को छोड़ो, MWD याद कर लो। क्या, देखो कितने दिनों का ठेका 150 दिनों का, ठीक है। पूरा करने के लिए काम में आदमी कितने लगाए 200, तो मैन तो लगाए 200, पहली बात तो ये ध्यान रखो, ठीक है। 200 आदमी काम पर नियुक्त कर दिए गए। अब क्या हुआ, यदि 50 दिन में जब, एक बात को समझना, ठेकेदार है ना, उन्होंने ठेका देके वो चला गया, और वो 50 दिनों के बाद आया, और 50 दिनों के बाद आया तो उसने देखा काम तो 1/4 ही कंप्लीट हुआ है, अभी तो वो टाइम लगेगा, तो मतलब मुझे आदमी ज्यादा लगाने पड़ेंगे। तो उसने 200 आदमी 50 दिनों के लिए छोड़े, तो 50 दिनों बाद जब उसने आके देखा तो वर्क ये कितना हुआ 1/4 हुआ गया। क्या सर सही बात है, अरे 1/4 होगी तो बच गया कितना 3/4। देखो 1 - 1/4 बराबर 3/4, क्या ठीक है मेरी बात। तो पूरे काम को समय पर, अब देखो यहां पे जो वर्ड है ना उसको थोड़ा पकड़ना,
मैन कितने और लगाए, तो मैन 200 तो थे ही, क्या उसमें एक्स और लगा दो, क्या ठीक है क्या मेरी बात, एक्स और लगा दो, ठीक है एक्स। तो अब देखो यहां पे क्वेश्चन के टाइप समझना, यहां पे क्वेश्चन के टाइप समझना, काम समय पर पूरा होने पर, समय पर, क्योंकि यहां पे देखो लिखा है काम समय पर, तो समय पर होगा तो 50 दिन तो जा चुके, तो यहां पे मैं और कितने लगा दूंगा 100, तो क्या 150 दिन हो गए क्या। लेकिन यदि वो बोले, देखो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा सारी चीज, काम समय से 5 दिन पहले ही हो जाए, ऐसे भी तो बोल सकता है। तो मुझे एक बात बताओ, 50 दिन तो जा चुके हैं क्या, 100 दिन अभी बचे हैं क्या, लेकिन वो बोले 5 दिन पहले हो जाए, तो क्या ये 95 दिनों में हो जाएगा, मतलब 50 और 95 जोड़ो एक बार, 145 होता है, दिन कितने हैं 150, तो क्या 5 दिन पहले होगा तो 95 आएगा क्या, यहां पे डिपेंड करता है क्वेश्चन पे बिल्कुल भाई क्वेश्चन पे डिपेंड करती है वो चीज, क्या ठीक है। यहां पे वो बोल दे कि काम 10 दिन पहले पूरा हो जाए, मतलब 10 दिन पहले पूरा हो जाए, मतलब 50 तो यहां लग चुके हैं, 150 लगने हैं, 100 बाकी है, 10 दिन हो गए, तो मतलब 10 दिन पहले हो जाए, मतलब 150 की जगह कितने दिनों में हो जाए, 140 दिनों में हो जाए, क्या ठीक है क्या मेरी बात। तो यहां पे 90 दिन लगेंगे, डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, लेकिन यहां पे क्या दे रखा है 150, तो यहां पे 100 ही आने वाला है। अब मेरी बात को समझना, क्वेश्चन पे डिपेंड करती है भाई हर चीज, आगे वाला क्वेश्चन तुम खुद निकालोगे पता चल जाएगा अपने आप ही, ठीक है, और वो तुम्हारे लिए होमवर्क होगा। क्या यहां तक मेरी बात क्लियर है, यहां तक मेरी बात क्लियर है, जो मैंने यहां तक देखो यहां तक लिखा है ये वाली बात क्लियर होगी, कुछ किया ही नहीं है, MWD लगाना सिखा रहा हूं तुम्हें, बात वही आएगी लेकिन अपना आंसर जल्दी आएगा, इससे थोड़ा गुणा भाग वाले के हिसाब किताब से। देखो क्या यहां पे 200 आदमी 1/4 काम किया 50 दिनों में, कितने आदमी और लगाए, तो 200 में x आदमी मैंने और लगा दिए, तो काम 1/4 तो हो गया, 3/4 बच गया, समय पर काम तो 50 दिन तो ये है और 100 दिन ये हो गए, 150 हो गए। अब देखो v बनाना है अपन को, ऐसे क्रॉस में v बनाना है, मतलब ये लो v और ये लो v, क्या ठीक है, इनको ले लो, 200 गुणा 3/4 इंटू 50, ये v ले लिया। अब ये वाला ले लो, 200 प्लस एक्स गुणा 3/4, सॉरी 1/4 गुणा 100, सीधी सी बात है, मतलब इन तीनों को गुणा कर लिया और इन तीनों को गुणा कर लिया। अब इसको सॉल्व कर लो साहब, 50 दूनी 100, क्या ठीक है, 4 से 4 गया, 2 से ये 100 बार गया, तो 100 थी है 300, 300 बराबर आ गया 200 प्लस एक्स, तो एक्स का मान कितना आ गया 100। अगर क्वेश्चन में पूछा गया कितने अतिरिक्त बंदे लगाए गए, तब तो आंसर है 100, ठीक है। लेकिन यदि वो बोल दे अंतिम अवस्था में, क्वेश्चन पे ध्यान देना, अंतिम अवस्था में, नरेंद्र कुमार सैनी समझ में नहीं आया वापिस समझा देता हूं, टेंशन ना लो। अगर वो पूछे कि काम जो है वो कितने अतिरिक्त काम का लगाने पड़े, तब तो 100 लगाने पड़े, देखो 200 तो लगे ही रखे थे। वो बोले कि अंतिम अवस्था में कितने कामगार काम कर रहे थे, तो साहब 200 तो लग रहे थे, 100 लगाए थे तो 300 लग रहे थे क्या, लेकिन अपना इस क्वेश्चन के अनुसार तो 100 आंसर है, MWD बिल्कुल वही सही है। देखो भाई, अब देखो मेरी बात समझो, यहां पे बोल रहे हैं नरेंद्र कुमार सैनी समझ में नहीं आया, देखो समझा देता हूं वापिस, कुछ ही मत करो, M लगा लो, W लगा लो, D लगा लो, ठीक है। मैन कितने हैं, देखो 200 कामगार नियुक्त किए गए क्या, तो 200 लगा लो, काम जब 200 कामगार नियुक्त किए गए, ठेका कितने दिन का 150 दिन का, 50 दिनों में 1/4 का मतलब, तो 200 आदमी जब 50 दिन काम किए तो काम हुआ 1/4 पूरा, और साहब 1/4 ही पूरा हुआ, तो 3/4 अभी भी बच रखा है। और साहब उसने बोला कि पूरा काम को समय पर पूरा करने के लिए, अरे 50 दिन तो हो ही गए, 100 दिन और बच रहे हैं, तो हो गए क्या 150 दिन कुल मिला के, तो उसने बोला 150 दिनों में कितने अतिरिक्त व्यक्ति लगाने पड़ेंगे, तो 200 तो है ही, एक्स और अतिरिक्त लगा दो। अब बस सीधी सी बात है, ऐसे v में गुणा कर लो इनको, मतलब 200 गुणा 3/4 इंटू 50 बराबर क्या होगा 200 प्लस एक्स, ठीक है, गुणा 1/4 इंटू 100। अब इसको सॉल्व कर लो, एक्स का मान आ जाएगा, डन हो गई भाई बात, ठीक है, 100 आ जाएगा आंसर, खत्म। टोटल 300 भाई, यदि वो पूछे कि टोटल कितने व्यक्ति काम कर रहे थे अंतिम अवस्था में, तो 300 काम कर रहे थे, 200 तो पहले ही लग रहे थे, 100 लगा दिए। ये क्वेश्चन का जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, और ये क्वेश्चन तुम निकालोगे, और इस क्वेश्चन आते ही सबसे पहले इसी क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे कल अपन, जल्दी से पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट लो।
बिल्कुल भाई, नरेंद्र कुमार सैनी जी ने लिख दिया, यस सर, थैंक यू वेरी मच नरेंद्र जी, आपने समझ लिया इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन का जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और ये क्वेश्चन तुम कल निकालोगे, तुम्हारे सामने आंसर है वही लिखे हुए, आंसर मतलब ऑप्शन लिखे हुए, ठीक है। अब देखो एक राम कहानी सुना देता हूं। देखो महिला पुरुष वाले क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे क्लियर करता हूं। देखो या और ठीक है, बिल्कुल भाई नेक्स्ट, बिल्कुल भाई ये क्वेश्चन तुम निकालोगे खुद, ठीक है। मेरी बात को समझना, महिला पुरुष के क्वेश्चन में देखो या रह गए यहां पे और पूछा गया है और, क्या ठीक है क्या? यदि या और या ही आ जाता ना, केवल आगे कुछ भी नहीं है भाई, केवल या दोनों जगह आता तो मैं आंसर निकाल ही नहीं पाता, ठीक है। तो आंसर सीधा सी एन डी लगाता, कैन नॉट डिटरमाइन। लेकिन अपना मुद्दा क्या है वो समझना, एग्जाम में दो ही टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें, या और यहां पे और, या फिर और यहां पे आएगा, यहां पे भी और आएगा और तीसरा और पूछेगा, ठीक है। तो मेरी बात को थोड़ा समझना, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में कम आते हैं, अगले वाले टाइप के ज्यादा आते हैं, समझते चलो। यहां पे कंडीशन क्या है, या की है और की है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मेरी बात को थोड़ा समझना, या की है और की है। बेसिक से यदि मैं समझाऊं तो पहले समझते हैं। देखो 16 पुरुष, ठीक है, या 20 महिलाएं, एक ही बात है, या मोल लो 20 महिलाएं, पुरुष को पी, महिलाओं को एम, ठीक है। राय सोनी जी ने, रणवीर सैनी जी ने भाई पट्टी लगा ली, भाई सीधी सी बात है, क्वेश्चन ठीक है वो, इसलिए उसको निकालना थोड़ा, ठीक है। 16 पुरुष या 20 महिलाएं किसी काम को कितने दिनों में करते हैं? 25 दिनों में। किसी काम को कितने दिनों में करते हैं? 25, मैन इनटू डेज, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि साहब एक बात बताओ कि 16 पुरुष जो है वो और 20 महिलाएं क्या बराबर ही है क्या? कि सर बिल्कुल बराबर है, कोई दिक्कत ही नहीं है, एकदम बराबर है। तो वो पूछ रहा है कि 28 पुरुष और का मतलब प्लस, और 15 महिलाएं उस काम को कितने दिनों में करेंगे, यही तो क्वेश्चन है। तो मेरी बात को थोड़ा समझना, बेसिक तो है ही, उसके साथ एक शॉर्टकट बताऊंगा देखो इसका, और बहुत जल्दी आंसर आने वाला है। कैसे समझते हैं, देखो 16 जो है पुरुष, पी को पुरुष लिख रहा हूं भाई, और 20 क्या है महिलाएं, क्या दोनों बराबर है क्या? अरे 16 पुरुष ले लो चाहे 20 महिलाएं ले लो, काम तो 25 दिन में होना है, तो कोई भी एक ले लो। हेलो 16 पुरुष किसी काम को कितने दिनों में करेंगे? 25 दिनों में करेंगे। क्या मेरी बात ठीक है? यहां पे वो बोल रहा है अगर जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं ना एक दूसरे को बराबर करना पड़ता है भाई, तो 28 पुरुष और 15 महिलाएं उस काम को कितने दिनों में करेंगे, क्वेश्चन ये है। तो पहला स्टेटमेंट तो है अपना ये कि 16 पुरुष 20 महिलाओं के बराबर है, यहां से काट दो, 4 चौक 16 और 4 पंजू 20, 4 पुरुष जो है ना वो 5 महिलाओं के बराबर है, सीधी सी बात है। 4 पुरुष कितने महिलाओं के बराबर है? 5 महिलाओं के। तो यहां पे एक काम करो, इनको या तो सब महिलाएं बना लो या सारे पुरुष बना लो। तो साहब यहां समझो, अगर ये 16 पुरुष है, महिलाएं बना लेता हूं, 16 पुरुष है तो 4 पुरुष का मान 5 के बराबर है, तो 4 को अगर मैं इस 4 से गुणा कर दूं तो 16 हो गया, तो इधर भी 4 से कर दो तो 20 हो गए। क्या कहने का मतलब कि साहब 4 पुरुष है तो 5 महिलाओं के बराबर है, तो 16 पुरुष कितने महिलाओं के बराबर हो जाएंगे? 20 महिलाओं के बराबर हो जाएंगे। तो यहां पे ये कितना हो गया? 20 महिलाएं गुणा 25। क्या एक बात को समझना, 4 पुरुष यदि 5 महिलाओं के बराबर है तो 28 पुरुष कितने महिलाओं के बराबर होंगे? 4 पुरुष यदि 5 महिलाओं के बराबर है तो इसको अगर मेरे को 28 बनाना है तो इसको 7 से गुणा कर दूं क्या? तो इसको भी कर दो। तो ये 28 पुरुष किसके बराबर हो गए? 35 महिलाओं के बराबर हो गए। तो यहां पे कितने आ गई? 35 महिलाएं आ गई, 15 महिलाएं पहले से थी, और गुणा दिन, ठीक है। देखो 30 10 40 45 5 50 हो गए, 50 महिला गुणा दिन बराबर हो गया 20 महिला गुणा 25। महिला से देखो ये महिला गया, 25 दूनी 50, 2 से ये कट गया, कितना आया? 10 आया। आंसर कितना आया? 10 दिन। लेकिन मैं कह रहा हूं इतनी राम जड़ करने की जरूरत ही नहीं है, इतनी राम कहानी करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। मैं बताता हूं तुम्हें सीधा सा तरीका, वो समझते जाओ। ये तो बेसिक था, लेकिन एक सीधा सा तरीका बताता हूं, देखो सेकंडों में आंसर आएगा, सेकंडों में। देखो कैसे, तुमको तो जो दिया हुआ है ना उसको पकड़ के रखो, मतलब पुरुष दे रखे हैं तो पहले पुरुष लिख लो, 16 पुरुष, खत्म बात। यहां पे मैं पुरुष लिख रहा हूं साहब, ठीक है। 20 महिलाएं, ये लो साहब 20, और ये लो महिलाएं, बस बात खत्म, इतना लिखो, ठीक है। एक काम को 25 दिन में, लो साहब यहां पे लो दिन लिख दिए 25 दिन, सीधा सीधा चलते रहो बस तुम तो। 16 पुरुष 20 महिलाएं 25 दिन में,
बिल्कुल भाई, वापिस समझा दूंगा सुनील जी, पहले ये शॉर्टकट देख लो, उसके बाद वो वापिस समझा दूंगा। 16 पुरुष 20 महिलाएं और 25 दिन, बात खत्म हो गई होगी, ठीक है। उसने बोला कि 28 पुरुष, देखो जो पूछा गया उसको ऊपर रख दो, 28 पुरुष और 15 महिलाएं, ठीक है क्या, महिला के ऊपर, देखो ये महिला, पहले वाला क्वेश्चन के ऊपर महिला के ऊपर महिला, पुरुष के ऊपर पुरुष, ठीक है। यहां पे कुछ नहीं है, पता ही नहीं है कितने दिन है, एक मान लो, ठीक है। अब करना क्या है, इनके बीच में तो लगा दो प्लस और इनके लगा दो गुणा, ये लो साहब, ठीक है। इनके बीच में तो लगा दो प्लस और इनके बीच लगा दो गुणा, खत्म राम कहानी। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो। देखो 4 7 28 और 4 चौक 16, 5 3 15 और 5 चौक 20, इसका लघुत्तम लेंगे तो आएगा 10/4 इंटू ये आगे 1/25, 5 दूनी 10 पचम 25, 2 दूनी 4, ये आगे 1/10, ये आई है क्षमता, और क्षमता का उल्टा कर दोगे तो क्या आ जाएगा, दिन। खत्म राम कहानी साहब, 10 आंसर आ जाएगा। ये सिंपल सा तरीका है इसका, बिल्कुल भाई ममता वर्मा जी टेंशन ना ले, मैं बेसिक से समझा दूंगा। सिंपल सा तरीका है, करना क्या है वापिस समझ लो, सिंपल सा तरीका, अगला क्वेश्चन तुम निकाल पाओगे। 16 पुरुष है 16 लिख लो, 20 महिलाएं 20 लिख लो, 25 दिन है 25 लिख लो, सीधी सी बात है। 28 पुरुष बोला, इसके ऊपर 28 लगा दो, बटा हो गया। 15 महिलाएं पूछे, इसके ऊपर 15 लगा दो, बटा हो गया, ठीक है। और यहां पे कुछ नहीं है, 1 लगा दो, ठीक है। इन दोनों के बीच में तो लगा दो प्लस और इसके बीच में लगा दो गुणा, इसको सॉल्व कर लो साहब, ठीक है। 4 7 28, 4 चौक 16, 5 3 15 और 5 चौक 20, इसको लघुत्तम लेंगे ना तो आएगा 10/4 भाई, इंटू 1/25, 5 दूनी 10 पचम 25, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 1/10 आ गया, उल्टा कर दो, कितना आ गया, 10 आ गया, आंसर कितना आ गया, 10 आ गया। ये तो है भाई ट्रिक से सीधा सीधा सा, ठीक है। एक बार बेसिक वापिस समझा देता हूं, बेसिक वापिस समझा देता हूं, क्योंकि एक मैसेज आया कि सर बेसिक वापिस समझाओ, देखो समझ लो, बेसिक समझा देता हूं। ये तो है सीधा तरीका भाई, सीधा सा आंसर आने का, बेसिक समझ लो। वहां बोल रहा है कि 16 पुरुष है वो 20 महिलाओं के बराबर है, ठीक है। अब मेरी बात समझो, ये तो है अपना पहला स्टेटमेंट, रणवीर सैनी शॉर्ट, बिल्कुल भाई शॉर्ट बता दिया है मैंने, ठीक है। देखो 16 पुरुष या 20 महिलाएं किसी काम को 25 दिन में करते हैं, कुछ भी लिख लो, 16 पुरुष ले लो वो भी 25 दिन में, 20 महिलाएं ले लो तो भी 25 दिन में। तो एक बार पुरुष ले लेता हूं, 16 पुरुष किसी काम को कितने दिनों में, 25 दिनों में। पहला स्टेटमेंट ये जो पूछा गया उसको बराबर में रख दो, 28 पुरुष उस काम को प्लस 15 महिलाएं उस काम को कितने दिनों में करेंगी, ये पूछा गया है क्या, ठीक है। मुझे बताओ यहां से अगर मैं काट दूं 4 चौक 16 और 4 5 20, मतलब 4 पुरुष है ना वो 5 महिलाओं के बराबर है साहब, क्या ठीक है मेरी बात, बिल्कुल भाई। तो 4, एक बात समझो, 4 पुरुष किसके बराबर आ गया, 5 महिलाओं के बराबर आ गया। मैं ये बोल रहा हूं कि यहां पुरुष 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 कर दो या फिर महिलाएं महिलाएं महिला कर दो, चलो पुरुष कर देता हूं अब के बार में, ठीक है मेरी बात। तो यहां 16 पुरुष 16 ही रहे इंटू 25 बराबर 28 पुरुष 28 ही रहे। देखो 15 महिलाएं मुझे बनाना है, तो यहां पे 5 महिलाएं हैं क्या, इसको 15 बनाने के लिए इधर 3 से गुणा करूंगा तो इधर भी 3 से कर दो, तो 12 पुरुष किसके बराबर हो गए, 15 महिलाओं के बराबर हो गए, क्या मेरी बात ठीक है। तो 15 महिलाओं की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 12 पुरुष लिख सकता हूं गुणा दिन। अब देखो ये भी पुरुष ये भी पुरुष ये भी पुरुष, ठीक है, कर दो 20 10 30 38 तो 40 पुरुष हो गए, 40 पुरुष गुना दिन बराबर क्या हो गया, 16 पुरुष इंटू 25 साहब। देखो पुरुष से पुरुष को कट गया, 4 चौक 16, 4 दाएं का 40, पचम 25, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 आ गया साहब। दिन कितने आ गए, 10 आ गए साहब। ये बेसिक तरीका था। ट्रिक अच्छी है सर, थैंक यू वेरी मच। अगर ट्रिक अच्छी है तो जल्दी से इस क्वेश्चन को निकालेंगे। देखो इस क्वेश्चन को जल्दी से निकाल दो, इस क्वेश्चन को फटाफट निकाल दो, शॉर्ट ट्रिक है ना, बढ़िया है। मैंने बेसिक भी समझा दिया, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए भाई, बेसिक भी मैंने समझा दिया है। जल्दी से इसको अगर ट्रिक से समझ में आ गया तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर निकालो, फटाफट निकालो, जल्दी निकालो, फटाफट निकालो आंसर, क्योंकि अपने पास केवल 5 मिनट है। विनोद कुमार जी आप गुड मॉर्निंग बोल रहे हो। सुनील सैनी जी समझ में आ गया, बिल्कुल भाई यस सर समझ में आ गया, ठीक है। अब जल्दी से है ना इस क्वेश्चन का आंसर निकाल दो, बहुत सिंपल ही है, कोई हार्ड तो है नहीं। देखो यह आ गया तथा, अरे और तुम ये मत बोलना सर ने तो और बोला था, यहां तथा आ गया, अरे एक ही बात है, एवं आ जाए तब भी एक ही बात है, ठीक है। 5 पुरुष लो साहब 5 पुरुष, 8 महिलाएं लो साहब 8 महिलाएं, कितने दिन लो साहब 12 दिन, बिल्कुल भाई बी, बिल्कुल आंसर आ रहा है, जल्दी आ रहा है ना, बिल्कुल ऐसे आएगा। 2 ऊपर लगा दो, 4 महिलाएं ऊपर लगा दो, यहां पता नहीं, इन दोनों को जोड़ना है,
और इसको करना है गुणा, खत्म राम कहानी। लो साहब लघुत्तम ले लो, लघुत्तम ले लो तो इसको काट लो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब लघुत्तम ले लो 10, 2 दूनी 4, 2 पंजू 10, क्या ठीक है, इंटू 1/12 साहब, ये आ गया 9/10 इंटू 12, सॉरी 12 नीचे है भाई, ठीक है, 3 तिया 9, 3 चौके 12, तो ये आ गया 40/3, ये आ गया 13 सही 1/3 दिन भाई। राम कहानी खत्म। क्या ट्रिक क्लियर है? क्या ट्रिक क्लियर है? अगर है तो यस सर लिख दो सर, डन है, एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ समझ में आ गया। विनोद कुमार जी कोई बात नहीं, लेट हो गए तो, लेकिन वीडियो जरूर देख लेना, यदि आपको आगे रेगुलर स्टडी सही रखनी है ना तो लेक्चर जरूर देख लेना। और एक क्वेश्चन मैंने दिया है, देखो ये वाला, ये क्वेश्चन मैंने दिया है, निकालोगे भी इस क्वेश्चन को, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा, 13 से 1/3, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये लिख दो यस सर समझ में आ गया, डन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो आगे देखो, क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया आने वाले हैं, देखो ये देखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे पहले क्या है कि अपन को जल्दी से बोलो, हाँ यस सर यस सर यस सर यस सर यस सर, डन सर, बिल्कुल भाई। नरेंद्र कुमार सैनी जी को समझ में आ गया, बस इनको ही समझाना था क्योंकि इन्होंने बोला था वापिस समझाओ, और तो सबको समझ में आ रही था। तो जल्दी से भाई इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन हो चुका है, बिल्कुल भाई बिल्कुल हो चुका है सॉल्यूशन, बिल्कुल समझ में आ गया, यस सर यस सर यस सर। अनीता जी, रितु जी, नरेंद्र जी, रणवीर जी, मनीता जी, राय सिंह जी, सुनील सैनी जी, अंजलि, रणवीर, सब ने भाई बोल दिया यस सर, हाँ सर समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यस सर जी, राय सोनी जी ने कहा यस सर जी। अब मेरी बात को थोड़ा समझना, ये तो था पहला टाइप जिसमें या आता है और आता है, ठीक है। अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन है जिसमें और ही आएगा और अगला और ही पूछेगा, ठीक है। अगर तुम्हारे पास कभी भी या आ जाए ना, केवल 2 बार ही आए, तो सीधा से लिख दो CND पर टिक मारो भाई। यहां पे अगर 5 ऑप्शन अगर CND हो ना, कैन नॉट डिटरमाइन, ज्ञात ही नहीं कर सकता, टिक मारो, बाहर निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। नरेंद्र कुमार सेन जी बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच नरेंद्र जी। राय सिंह सोनी जी, नेक्स्ट तो नेक्स्ट अगली क्लास में नेक्स्ट होगा, पहले मेरी बात को थोड़ा समझ लो भाई, मेरी बात को थोड़ा समझ लो, मैं जो बोलना चाह रहा हूं। देखो बार बार बता दे रहा हूं, NTPC के बैच में रजिस्ट्रेशन जो है उसका लिंक देखो, अभी आपको यहाँ पे जो कमेंट जो चल रहे हैं ना ऑनलाइन, जो अपने लाइव कमेंट चल रहे हैं, उसके अंदर रजिस्ट्रेशन एक लिंक दिया हुआ है भाई। जो भी स्टूडेंट नया है या जो भी NTPC के नाइट बैच में जुड़ना चाहता है, नाइट बैच में क्या होगा, ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं, वहां पे होंगे 30 क्वेश्चन का जखीरा, 30 क्वेश्चन होने वाले हैं भाई, और उन 30 क्वेश्चन पर अपन काम करेंगे, और वो 30 क्वेश्चन हू बहू मतलब एज मच एज वैसा का वैसा ही होंगे, ठीक है। हू बहू वैसे ही क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में आएंगे, मिक्स क्वेश्चन होंगे, ग्रुप डी के प्लस NTPC के मिक्स क्वेश्चन होंगे, और हू बहू वैसे ही क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में आएंगे। तो देखो अभी संभव क्लासेस की टीम ने देखो हमारे लिंक भी शेयर कर दिया है, जल्दी से इस लिंक को क्लिक करो और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जुड़ने की कोशिश करो। मिनिमम 50 स्टूडेंट यदि होंगे तो ही इस बैच को स्टार्ट किया जाएगा। अभी तक 36 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, मैं चाहता हूं 14 रजिस्ट्रेशन और हो जाए तो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। ये कारण हर क्वेश्चन को 2 बार बताया करो जी, हर क्वेश्चन को 2 बार बताऊं, क्यों सर समझ में नहीं आया तो आप लिख दो सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, चलो कोई बात नहीं 2 बार बता देंगे, टेंशन ना लो, ठीक है। बिल्कुल भाई, मिनिमम जो है वो 50 स्टूडेंट होंगे तो ये बैच चालू होगा, तो जल्दी से जल्दी भाई इसको 50 करने की कोशिश की जाए। आपने फ्रेंड्स को बताओ कि हाँ सर वहां पे एक क्लास चालू हो रही है, तो वहां पे NTPC के नाइट बैच में हमें ज्वाइन करना है, सीधी सी बात है। ये अगर काम होगा तो अपना काम आगे बढ़ेगा भाई, अगर 50 स्टूडेंट नहीं हुए तो बैच कैंसिल, बात खत्म। क्योंकि यार मैं 5, 7, 8, 10, 20 जनों को तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं, 50 जने होंगे तो मजा तो आएगा क्लास में। और तुम्हें पता है जो 50 जने रजिस्टर करेंगे ना, उनको एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाएगा। किसी के व्हाट्सएप नहीं है तो कोई बात नहीं, पड़ोसी के व्हाट्सएप में चला लो, ठीक है, व्हाट्सएप में जोड़ा जाएगा साहब। और उस व्हाट्सएप में केवल वही बंदे होंगे जो बंदे सीरियसली स्टडी करना चाहते हैं, केवल वही, फालतू की बातें तो होंगी नहीं वहां पे, सीधी सी बात है। तो ये व्हाट्सएप का काम हो जाएगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत आएगी तो आपको एक मोबाइल नंबर भी दे दिया जाएगा कि इस मोबाइल नंबर पे कभी आप कांटेक्ट करना चाहो। फालतू 12 बजे रात को तो मैसेज करना मत, फोन करना मत। रात को 12 बजे कहोगे सर ये क्वेश्चन बताओ, अरे सोने का वक्त है, कुंभकर्ण हो जाते हैं उस समय, ठीक है, तो वो काम करना मत, सीधी सी बात है। आपको मोबाइल नंबर भी दिया जाएगा, व्हाट्सएप, जहां तक कोशिश है व्हाट्सएप भी देंगे। यहां बोल रहे एक ही टाइप के 3 क्वेश्चन कराया करो बेटा, अगर एक ही टाइप के 3 क्वेश्चन कराऊं तो एक टॉपिक 12 दिन चलेगा, वो पॉसिबल नहीं होता। तो इसके लिए इलाज कर दिया ना तुम्हारे 3 क्वेश्चन, क्या मैं तो इतने क्वेश्चन कराने वाला हूं,
कोई बात नहीं ममता, मैं तो इतने क्वेश्चन कराने वाला हूं कि जो है ना शाम को आप करोगे तो सीधी सी बात है नैया पार लग जाएगी। यहां पे बोल रहे हैं कि मेरे पास नहीं है व्हाट्सएप, कोई बात नहीं ममता वर्मा जी, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको व्हाट्सएप आपके पास नहीं है तो किसी और के पास होगा, आपका मम्मी या पापा या भैया या भाई भाभी किसी के पास तो होगा ही, कोई दिक्कत नहीं है, देखेंगे वो आपका भी कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालेंगे। तो इस तरीके से अपना रहेगा साहब। तो जल्दी जल्दी इस बैच में 50 स्टूडेंट होंगे तब काम होगा। क्या बोल रहे हैं जीएजी, बिल्कुल भाई सीधी सी बात है। देखो अगर मैं 3 क्वेश्चन कराने लगा ना तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि एक टाइप के 3 क्वेश्चन समझ के देखो। अगर मैं प्रॉफिट लॉस के अंदर जो अपने टाइप बनते हैं 50 के लगभग, तो 150 क्वेश्चन कराने में तो मैं प्रॉफिट लॉस ही कराता रहूंगा। सही है क्या मेरी बात? तो एक टाइप के 2 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, लेकिन तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई, अपना टाइम हो चुका है, धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं इसी टाइम पर 8 बजे। धन्यवाद। NS भारद्वाज, संभव कोचिंग क्लासेस, शिखर स्टूडियो, आपका हार्दिक